पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की बयान करदा कहानी और उसके किरदार फर्जी थे। तो फिर आखिर असली कहानी और उसके किरदार क्या है, आइए जानते हैं। असल कहानी कराची के अब्दुल रहीम और शाजिया के गिर्द घूमती है। पंजाब के एक इलाके पतोकी की रहने वाली शाजिया कुछ अरसे कबल अब्दुल रहीम के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुई और कराची आ बसी। अब्दुल रहीम और मुबैना मुल्जिम अब्दुल रहमान आपस में रिश्तेदार थे। आजाए अंदर आजाए। रहीम भाई है और एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी था। कैसे रहीम भाई? शुक्र भाई, वक्त के बड़े पाबंद हो। होना पड़ता है। अच्छा वो शाम में कब तक आएंगे आप? बस जल्दी आ जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा सुनो, वो कुछ पका लेना, शाम को मामू और मुमानी भी आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। शाम होते ही रहीम के घर लौटने से कबल उसके मामू मुमानी उसके घर आ पहुंचते हैं। मामू मुमानी के रहीम के घर आने के बाद रहीम और शाजिया की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां यकीन और भरोसा मादूम होने लगे थे। रहीम और शाजिया की जिंदगी ने एक नया मोड़ तब लिया जब रहीम के मामू मुमानी उनके घर आए। कहा जाता है कि रहीम के पास चंद दिन गुजरने के दौरान उन्होंने रहीम को शाजिया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। मुमानी, मामू, ये आप दोनों इतने उदास क्यों भाई? हाँ बेटा, सब ठीक है। कहा जाता है कि रहीम के मामू मुमानी ने शाजिया पर ये इल्जामात भी लगाए कि वो बदकिरदार है। क्या लेकिन? मामी प्लीज आप कुछ बताएं ना। अरे बेटा, तेरे पीठ पीछे इस घर में ना जाने क्या कुछ नहीं हो रहा है। यही वजह थी कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े रोज का मामूल बनते जा रहे थे। ना जाने घर में कितने मर्द आते हैं, क्या क्या बातें कर रही होती बैठ के। तूने उससे शादी करके हमारे सर पे अजाब खड़ा कर दिया है। जब शकूक और शुबाहत जन्म लेने लगे तो खूबियां भी खामियां लगने लगती हैं। अब्दुल रहीम ने अपने मामू की बात सुनने के बाद वक्ती तौर पर तो चुप साध ली थी, लेकिन फिर उसने अपनी बीवी शाजिया को परखना शुरू कर दिया। शाजिया का नंबर मसरूफ होने पर रहीम के दिल में तरह तरह के शुकूक व शुबहात उमड़ने लगे। वो सब काम काज छोड़कर कुछ ही देर में वापस घर आ पहुंचा। तुम्हारा क्या मसला क्या है भाई? क्या हुआ? तुम्हारा नंबर क्यों बिजी जा रहा है? क्या मतलब? देखो शाजिया, ये मत समझो कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या मालूम है? कि जान सके कि शाजिया इतनी देर से आखिर किस से बात कर रही है। मुझे भी तो पता चले। यही कि तुम एक बद किरदार और बद चलन औरत हो। तुम मुझ पर अब इल्जाम लगा रहे हो। सच कहा ना, इसलिए बुरा लगा। मैं अब करके दिखाऊंगी कि बदकिरदार लड़कियां कैसी होती हैं। बकवास करती है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहीम का शाजिया के किरदार पर शक रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा था। यही नहीं बल्कि उसने अपनी बीवी का जेवर भी बेच दिया था। इन लड़ाई झगड़ों ने हालात को एक नया रुख उस वक्त दिया जब शाजिया अचानक लापता हो गई। शाजिया के घर से लापता होने के बाद अब्दुल रहीम ने अपनी ससुराल फोन करके उसकी गुमशुदगी के बारे में इत्तला दी। हेलो, शाजिया के वालिदैन बेटी की गुमशुदगी की इत्तला सुनते ही परेशान हो गए। किधर है? ढूंढो से, पता करो से। लेकिन उनके पास परेशानी के सिवा कोई चारेकार भी तो नहीं था। अब्दुल रहीम की जानिब से गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस भी शाजिया के बारे में नहीं जान सकी कि वो कहाँ गई। यहाँ तक कि शाजिया की गुमशुदगी को 3 साल बीत गए। शाजिया अचानक कहाँ चली गई थी? उसे किसी ने अगवा कर लिया था या फिर वो रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर घर से चली गई थी? ये सब आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए जुर्म के बाद।